So hey guys, welcome back to your channel. After a long time I'm going to upload the video because कुछ प्रॉब्लम था तो I was not able to just record the vlog. बट नाउ अब लगता है अपलोड कर देना चाहिए बिकॉज़ अब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम का। और मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, कहाँ से कर रही हूँ, एंड प्लीज़ लेट मी नो कि आप लोग कहाँ से कर रहे हो। Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the सो गाइज़, मुझे यूट्यूब स्टार्ट किए हुए लगभग 1 साल हो चुके हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हो तो यू शुड नो मोर अबाउट मी। सो आई एम फ्रॉम पटना, या बिहार से हूँ मैं। एंड मैं अभी क्लास 12 अभी मैंने कर लिया है, ऑल्दो रिज़ल्ट अभी नहीं आया है। सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एंट्रेंस एग्ज़ाम। मैनी ऑफ़ यू, आप लोग CUET का प्रिपरेशन कर रहे होगे, बट मैंने भी ये सोचा था जब मैं 11th में थी। फिर विद द टाइम मुझे रियलाइजेशन हुआ कि नो, मेरे को यहीं पे तैयारी करनी चाहिए, दैट विल बी मोर सूटेबल। और देयर आर सम अदर रीज़न टू दैट नॉट नीडेड टू बी एक्सप्लेन, ओके। सो उसकी वजह से आई डिसाइडेड कि या हम पटना में ही रहेंगे लेकिन कुछ बढ़िया सा कॉलेज लेंगे। सो जैसे कि हमारा क्या है ना कि हमें ठीक उसी तरह पटना में भी पटना यूनिवर्सिटी है और उसमें कॉलेजेस आते हैं, जिसमें से वन ऑफ द कॉलेज जिसमें मैं जाना चाहती हूँ दैट इज़ मगध महिला कॉलेज, विच इज़ वेरी गुड फॉर वुमेंस, स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत ही बेस्ट कॉलेज होगा। सो आई थॉट कि चलो इसी में जाते हैं। और मेरा सेकेंड ऑप्शन है पटना कॉलेज, क्योंकि पटना कॉलेज भी बढ़िया कॉलेज है, ब्रिटिश के टाइम पीरियड पे बना था। और भी बहुत कुछ जानने को है जो मुझे नहीं पता है, सो जितना पता मैंने बताया। तो मैं पटना यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन कर रही हूँ, दैट इज़ वाई इसको हम कहते हैं PUCET, पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो अगर आप लोग पटना यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, इफ़ यू आर फ्रॉम पटना, यू आर फ्रॉम बिहार, ठीक है, तो आप लोग को क्वेश्चन होगा कि हाँ हम लोग कहाँ से तैयारी करें। सो मेरे में भी ये डाउट था, मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कहाँ से करूँ। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब स्क्रॉल किया, तब जाके मुझे एक चैनल मिला। एंड फिर मैंने वहाँ सबसे पहले बनाया अपना सिलेबस, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको करना है क्रैक तो यू शुड नो द सिलेबस। सो व्हाट द सिलेबस इज़, एंड उसको मैंने यूट्यूब चैनल पे मैंने एक देखा, एक की ऑफ सक्सेस चैनल एक सर का, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 तरह का पेपर होता है, एक होता है कॉमन पेपर और एक होता है जो हमारा सब्जेक्ट सबको पढ़ना ही है, जो आपने 11th-12th किया है। तो कॉमन पेपर में आपका GK आता है, GS आता है, ठीक है, आपका जनरल मैथ एंड रीजनिंग आ जाता है। दैट विल बी कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स, या एंड देन जो बाकी जो मेन सब्जेक्ट होता है वो 60 मार्क्स का होता है, और जो कि आपने 11th-12th में पढ़ रखा होता है। लाइक मेरे को पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, फिर हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ऑल्दो मैंने इकोनॉमिक्स नहीं लिया था, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है। तो देर आर 6 सब्जेक्ट्स यू कैन सी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंप्यूटर भी आपको पढ़ना है, जो कि जनरल साइंस के अंदर ही है। एनवायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें भी पढ़नी है आपको इन जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें। तो सारा सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं, और मैंने भी स्टार्ट किया, थोड़ा मैथ मैंने पढ़ा है, ऑल्दो बहुत टाइम के बाद मैथ पढ़ा है, तो ठीक ठाक ही चल रहा है प्रिपरेशन। और मैंने उतने दिनों से यही काम कर रही थी, नोट्स वाला काम कर रही थी, बिकॉज़ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब मैंने थोड़े नोट्स बनाए हैं, ये तो पुराने हैं, और ये मैंने थोड़े MCQ सॉल्व किए थे ताकि मैं देख सकूं कि मैं कितने पानी में हूँ, मतलब प्रिपरेशन ठीक चल भी रही है नहीं। ऑल्दो मैं और आपको स्टडी मटेरियल दिखाती हूँ अपने। सो गाइज़, आप लोग को ये दोनों सारे बुक देख के तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये 11th के हैं। तो ये मेरे लाइफ के बेस्ट बुक में से एक है, और ये मैं कुछ दिनों से ये सारे बुक भी पढ़ रही हूँ। एंड दिस इज़ माई टू डू लिस्ट। और अभी मैं आपको की ऑफ सक्सेस दिखाती हूँ चैनल, जहाँ पे आप जा सकते हो। ये एक ऐप है जहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है, एनरोल कर सकते हो 999 में। ये बैच स्टार्ट हो चुका है, मैंने एनरोल किया था ऑन 7th अप्रैल को। सो मैंने बहुत से स्टडी मटेरियल्स पे बना लिए हैं, ऑल्दो मैं रोज़ टू डू लिस्ट बनाती हूँ, कुछ कुछ रह ही जाता है, बट आई मेक श्योर कि पुराना वाला बैकअप फिर से ले आएँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है अब पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। और अगर आप लोग को भी बहुत कुछ जानना है अबाउट दिस एग्जामिनेशन, सो लेट मी नो, अदरवाइज़ मैं आपको इतना तो बता ही दिया है कि या 100 मार्क्स का। सो गाइज़, अभी मैं आपको दिखाती हूँ की ऑफ सक्सेस बैच 2.0। सबसे पहले मैं उस ऐप पे जाएंगे, ठीक है, मैं पूरा स्टार्टिंग से दिखाती हूँ, 1 मिनट, या। सो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे काम करता है ये बैच, ठीक है। पहले तो आपको एनरोल करना पड़ेगा डेफिनेटली, तो मैंने 3rd वाला परचेज़ किया बिकॉज़ मुझे लेना है ह्यूमैनिटीज़ वाला स्ट्रीम। सो सबसे पहले हम ऐप पे जाएंगे। जैसे ही आप ऐप पे जाते हो आपको ये सब दिखाता है, आपको किसी एक में एनरोल कर लेना है।
ठीक है, ऐसे दिखाता है, टाइम टेबल भी दिया रहता है उसमें, सब चीज़ें दी हुई हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस भी दिए गए हैं इसमें। सबसे पहले हम जाएंगे अपने ऐप पर एंड वहाँ पे लाइव कंटेंट के साथ साथ आपको मिल जाता है वैसे कंटेंट जो रिकॉर्डेड है, मतलब आप लेट से ज्वाइन कर रहे हो लाइक मी, सो यू कैन ऑल्सो जस्ट सी दोज वीडियोज़, ठीक है, जो कि रिकॉर्डेड मिल जाते हैं आपको। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे कंटेंट अवेलेबल है एंड मुझे चाहिए सबसे पहले रिकॉर्डेड क्लासेस, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, उस पर क्लिक किया और आपको मिल जाएगा सारे ऑप्शंस जो भी आप स्ट्रीम से हो, ठीक है। तो मैंने लिया था आर्ट्स, तो मैंने आर्ट्स के कोर्सेज़ को ओपन किया है। कॉमन पेपर का भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जनरल, जीके, साइंस, मैथ एंड हमारा कह सकते हो उसके सिलेबस भी इसी में दिया हुआ है एंड ये कंप्लीट होता है। तो अगर आप लोग को और चीज़ें जाननी है इसके बारे में तो बता देती हूँ, क्योंकि मैंने भी स्क्रॉल किया, उसके बावजूद भी मुझे कुछ पता नहीं चला। बाद में ये सर ने बताया, सर ने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना के रखा है जिस पे सारे, सो बेसिकली ये पूरे फीमेल ग्रुप है जिसमें हम अपने सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। सो गाइज़, ये है आज का दिन और अभी मैं जो है ना थोड़े ज्योग्राफी के और नोट्स बना रही हूँ। और तो देख सकते हो कितना भर भर के मैंने नोट्स बनाया है और पढ़ा है, बट एक और बात है ना रिवीजन करना। अब अच्छे से पढ़ाई मैं करूँगी नेक्स्ट मंथ में। अभी तो नोट्स और बैकलॉग जितने भी उसको कंप्लीट करना, लाइक समझ रहे हो 50+ वीडियोज़ हैं जो मेरे अभी तक बाकी हैं। बहुत से टॉपिक सर ने कवर कर दिए हैं और ये जो है ना पूरा कह सकते हो ये जो कोर्स है वो फरवरी में ही स्टार्ट हो गया था, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम हो गया था तभी, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के बच्चे हैं, सीबीएसई के भी हैं, बिहार बोर्ड के भी हैं। अभी एंट्रेंस में ये क्लियर नहीं हुआ कि एंट्रेंस लिया जाएगा या फिर हमारे 12th के मार्क्स के बेसिस पे होगा। ऑल्दो सब कह रहे हैं कि देयर शुड बी एंट्रेंस एग्ज़ाम, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनका तो कम परसेंटेज आता है एज़ कम्पेयर टू सीबीएसई, देन डेफिनेटली सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हो गए उनके पास ज़्यादा सीट होगा एज़ कम्पेयर टू जो बिहार बोर्ड वाले हैं, एंड दैट इज़ वाई एंट्रेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो एज़ पर शेड्यूल हमारा हर दिन जो है लाइव क्लासेस होता है, लेकिन आज नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आज हमारे सर अलॉन्ग विथ और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, वो सभी गए थे पीयू यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे। क्यों गए थे? इसलिए गए थे ताकि पता कर सके कि एंट्रेंस हो रहा है कि नहीं, और होना चाहिए इसके लिए भी गए थे। तो इसकी वजह से क्लासेस नहीं हो पाई, तो मैंने रिकॉर्डेड क्लासेस ही देखी क्योंकि उसका बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा है। तो पहले से ही कंप्लीट करते हैं तो थोड़ा एडवांटेज है कि चलो था सर थोड़ा रुक तो गए। ऑल्दो सर ने मॉडल पेपर स्टार्ट कर दिया देना, जीके का उन्होंने आज दिया है, तो मुझे उसको भी देखना ही है। और मैं ना इतना ज़्यादा सोती हूँ ना, दोपहर के टाइम पे बहुत ज़्यादा सोती हूँ मैं, और इसीलिए लेट तक जाग पाती हूँ। और अब हम जो है ना थोड़ा नोट्स बनाने का काम कर लेंगे एंड देन आई टेक अ रेस्ट, क्योंकि मैं जैसे ही सो के उठी मैं बैठ के नोट्स बनाना शुरू कर दी। और इससे पहले मैंने करंट अफेयर का एक वीडियो देखा था दीपक यादव सर को, अगर आप लोग जानते हो तो डेफिनेटली आप लोगों ने उनके वीडियो के कंटेंट देखा होगा, कितना स्पेशल कंटेंट वो प्रोवाइड करते हैं, मतलब टू द पॉइंट चीज़ें हैं। और आज मैंने करंट अफेयर उनका देखा है जो कि डील करता है अबाउट द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो बढ़ रही हैं हमारे यूथ में, स्पेशली जो एज है 30 से 40 की, हमारा जो इरेगुलर लाइफ। सो गाइज़, रिसेंटली मैंने बनाया था दाल मखनी विथ जीरा राइस, सो आई थॉट कि चलो ये वाला भी